अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी दुरान खान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुरान खान साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन पहले खुद दीजिएगा। अच्छा, मैं बेसिकली नॉर्थ वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जब हालात ख़राब हो गए 2003 में हम वज़ीरिस्तान से आ गए पेशावर में, तो एजुकेशन और सारी चीज़ें यहाँ पे, और मैंने BBA ऑनर किया हुआ है और MBA किया हुआ है माशाल्लाह। और मैं 5-6 ईयर मैंने बैंकिंग जॉब की हुई है। 2019 में मैं फिर माइनिंग की साइड पे, या आप इस तरह कह लें कि मिनरल्स की साइड पे मैं आ गया। आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान कहाँ से हैं? नॉर्थ वज़ीरिस्तान मीरान शाह से आगे लान मोहम्मद खेल बोलते हैं, या जहाँ पे FW ने प्लांट लगा हुआ है जी, कापर का। मैं आपके इलाके में गया हूँ। अच्छा, वो उस टीम का आई वाज द पार्ट हिस्सा था। अच्छा, और जब शुरू में हुआ FW ने ये लीज ली, आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। अच्छा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। आपका इलाका मैंने देखा हुआ है, मीरान शाह। एग्जैक्टली उस इलाके का मैं हूँ जहाँ पे प्लांट लगा हुआ अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड। तो आप कभी और गए हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली उसके साइड जो प्लांट के साथ जो राइट साइड पे क्रोम का लीज है वो हमारा है। अच्छा, गुड गुड, माशाल्लाह जी। देखिए, आपका इलाका मैंने देखा हुआ है। अच्छा, और बहुत दफ़ा गया हूँ, मैं बहुत दफ़ा गया हूँ। वहाँ मैंने काम किया है जब प्लांट लग रहा था, और प्लांट लेने के लिए भी हम चाइना गए। आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट टीम। तो आपने MBA किया है फिनांस में? नहीं, मैंने मार्केटिंग में किया हुआ। ठीक है ठीक है, मार्केटिंग में। जी। तो कब आपने छोड़ी जॉब? 2019 में। 19 में। जी जी। और मिनरल की तरफ आ गया? मिनरल की तरफ। उसकी क्या वजह है, आपने माइनिंग क्यों सिलेक्ट की? माइनिंग एक तो ये है कि मिनरल्स में एजुकेटेड बंदे बहुत कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। बिल्कुल। और ऑलमोस्ट 90-95% जो है यहाँ पे जो मिनरल्स में काम कर रहे हैं सारे अनएजुकेटेड लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि कराची की जो 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 मेन मार्केट है वहाँ पे फिर सारे एजुकेटेड बंदे हैं। ठीक है। तो फिर वो दरमियान में गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। आपने उस गैप को फिल किया? गैप को फिल करने के लिए मैंने तो आपने कुछ स्टडी की पहले कि माइनिंग में आने से पहले? हमारी फैमिली ज्यादातर हम भी इसी फील्ड में है। मेरे आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वो सारा माइनिंग का इलाका है। माइनिंग वहाँ एक अरसे से हो रही थी। अभी बता दिया कि FW के राइट साइड पे जो क्रोम का लीज है वो हमारा है। ठीक है। मिनरल्स में माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे? हो रही है? कर रहे हैं अभी तो नहीं, उस टाइम से बंद थी। अभी हमने दोबारा एक्सप्लोसिव के लिए हमने वो की हुई है। अभी होपफुली 2 महीने में हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो ये बताइएगा कि आपने कौन सी कमोडिटी सेलेक्ट की अपने बिजनेस के लिए? किस मिनरल पे को फोकस किया आपने? तो हम फ्लोराइट में काम कर रहे हैं, क्रोम में काम कर रहे हैं, और अब जो है क्वार्ट्ज में भी कोशिश कर रहे हैं कि इन हो जाए। ठीक है। अब फ्लोराइट कैसा है यहाँ का और लोरालाई के फ्लोराइड में क्या डिफरेंस है? फिजिकल डिफरेंस तो है, मतलब फ्लोराइड वहाँ का जो है जो कलर है या वहाँ का जो पत्थर है फ्लोराइड का वो अलग किस्म का है, और यहाँ पे जो है वो अलग किस्म का है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन हम उस पे तो नहीं जाते कि फिजिकल जिस तरह है। ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर जो चल रहा है वो तो सिर्फ परसेंट के लिहाज से जो मतलब जो परसेंट आता है उसके मुताबिक। बाकी यहाँ पे लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि इसमें सल्फर कितना है, या इसमें और जो इम्प्योरिटीज़ है, या और जो कमोडिटीज़ है वो क्या क्या चीज़ें हैं। हम तो सिर्फ उस पर जाते हैं कि यार CF2 कितना है। ठीक है, ठीक है। वो नहीं करते। तो यहाँ का एवरेज कितने % निकलता है एवरेज CF2? टू टाइप्स हैं। एक तो यहाँ पे 70% प्लस जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है ज़्यादातर। ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो ये 200-300 टन से ज़्यादा नहीं निकलता महीने का। ठीक है। और जो लोग रेट का है वो फिर ज़्यादा है, वो तकरीबन 1000 टन तक है। 1000 टन तक। हाँ। ये प्रोडक्शन बढ़ सकती है? यस, लेकिन उस टाइम पे बढ़ सकते हैं कि आपको प्रॉपर जो एक्सप्लोसिव आइटम्स है वो मिलती जाए। ठीक है। तो आपका फैमिली बिजनेस क्या है? आपके फादर, आपके दूसरे भाई? फादर मेरे डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है माशाल्लाह। और मेरे जो है एक अंकल है वो तो मिनरल्स में मतलब 98 से काम कर रहे हैं। क्या नाम है उनका? हाजी सरवर। हाजी सरवर। कोई और चीज है। तो नाज़ीम, आप ये फ्लोराइड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ माइन आपने बताया कि शायद 2 हैं, लीजें जो हैं? लीजें 2 हैं, माइन ज्यादा है। माइन तकरीबन कितनी है? मेरे ख्याल में ये 50 प्लस ही होंगी माइंस। 50 प्लस होंगी। 50 प्लस। तो वो जो लीज होल्डर है वो खुद काम कर रहे हैं या उन्होंने
कमीशन पे एरियाज दिए हुए हैं? नहीं, वो दिए हुए हैं ज़्यादातर, दिए हुए हैं। हाँ। और सब की मिला के प्रोडक्शन तकरीबन 2000 आप कह रहे हैं एग्जैक्टली। महीने की? नहीं, 2000 नहीं, कम है 1000-1200। वो तो आप कह रहे हैं ना कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है 70 प्लस जो है वो 200-300 टन, वो 200-300 टन है। यहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्री को ज्यादातर जा रहा है 50% का माल, ठीक है, वो 1800 टन के करीब ही होगा। ठीक है। और इस एरिया में यहाँ पे कोई वॉशिंग प्लांट नहीं है? वॉशिंग प्लांट नहीं, इस सारे एरिया में नहीं है। और यहाँ पे एक मतलब अब मेरी तरह के बंदा जो समझता है कि वॉशिंग प्लांट की जरूरत है यहाँ पे, है ज़रूरत यहाँ? जी एग्जैक्टली जरूरत है, लेकिन सिर्फ एक मसला यही है कि आपकी सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इन सेंस ये नहीं है कि यहाँ पे लीज तो है नहीं, ठीक है, खुदा ना खास्ता कल को इस तरह का कोई प्रॉब्लम बन जाता है जी, तो आप क्या करेंगे? आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तकरीबन आप वॉशिंग प्लांट लगा दिया, सारी चीजें कर दी, आपने और कोई एक फिजिबिलिटी बनाई है कितने का वॉशिंग प्लांट लगता है? या अभी तो तकरीबन लगते हैं ऑलमोस्ट 7-8 मिलियन रुपीस तो लगते हैं। 7 to 8 मिलियन रुपीस। सही सही। अब नॉर्मल जो छोटा वॉशिंग प्लांट भी लगा रहे हैं तो उस पर तकरीबन ये इतना खर्चा आएगा। ठीक है, ठीक है। और मतलब कि आप कहते हैं कि यहाँ पे ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से वायबल नहीं है या किसी ने नहीं लगाया? इस वजह से क्योंकि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल लीजें है नहीं, ठीक है, माइन स्टार्ट है, काम कर रहे हैं लोग, माल निकल रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कल को यहाँ पे गवर्नमेंट को सख्ती करती है, अप्लाई करती है, तो आपके पास माल आएगा नहीं, तो आपका प्लांट किस लिए लगा हुआ है? यहाँ पे अगर किसी ने नहीं सोचा कि वॉशिंग प्लांट लगाया जाए? ये सोचा है, मैंने खुद सोचा हुआ है, तो इस वजह से तो मैं भी रह गया हूँ कि यही एक मसला है कि कल को खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट की कोई इस तरह की पॉलिसीज आ जाती है, तो वॉशिंग प्लांट पे आपने 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो ये तो आपके गर्क हो गए। यहाँ पे कोई और इस तरह की फिर दूसरी चीज भी नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब फ्लोराइड के अलावा और कोई इस तरह का आइटम हो कि वॉश हो सके। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइए क्या आपने अपनी माइनिंग भी कर रहे हैं आप? जी, माइनिंग भी कर रहे हैं। माइनिंग कर रहे हैं, जी। तो प्रॉस्पेक्ट क्या है, पोटेंशियल है यहाँ पे कि लीजें और लग सकती हैं, बढ़ सकती हैं? सिर्फ एक चीज यही है कि यहाँ पे जो वैन्स है वो बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा। कितने इंच तक की जाती है, कितने फुट तक जाती है? 1 फुट भी नहीं होती। अच्छा, ये भाई तो अभी बता देते को 2 फुट की उनकी। नहीं, कब कोई एक आधा माइन इस तरह होगा, 1 फुट भी नहीं होती। और फिर इसमें ये जाते हैं, ये तो एक माइन से महीने का बहुत ही ज्यादा निकलता है, 15-20 टन से ज्यादा निकलता ही नहीं है। अच्छा। इस वजह से तो मैंने बता दिया कि 50-60 माइन है, 50-60 मिला के 1000-1200 टन माल नहीं, क्या ये मुमकिन है कि अगर पोटेंशियल है जहाँ पे और पॉइंट खुल सकते हैं और लीजें लग सकती हैं? नहीं, जो पॉइंट्स हैं वो तो ऑलरेडी सारी जो है वो तकरीबन पूरी हो गई है। बहुत ही कम जगह इस तरह रहे होंगे जो किसी ने टच नहीं किया। वर्जन पॉइंट्स कोई नहीं है? नहीं, तकरीबन सारी जहाँ पे यहाँ पे जितना भी अभी फिलहाल है तो ऑलमोस्ट 80% 70% जगहों पे काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत कम इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पे जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और वो लोगों को पता नहीं है या उन पे काम नहीं हो रहा है ना? जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा कौन से मिनरल को आप डील करते हैं? मैं अफगान कोल। अच्छा, सॉरी, ये बताइए कि फ्लोराइड अफगानिस्तान से भी आ रहा है? अफगानिस्तान से चमन के थ्रू मेरे ख्याल में आ रहा है, लेकिन वो अरमानिया ग्रुप जो है वो डील कर रहे हैं, बहुत पुराने। कौन सा ग्रुप? अरमानिया। ये कहाँ का है? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक ग्रुप है। ठीक है, कौन है इसके ओनर? ये अफगानिस्तान में तो करजई के कजन है, और पाकिस्तान में भाई है, और पाकिस्तान में कराची का कोई है, मुझे एग्जैक्टली अभी वो नहीं है कंफर्म। ठीक है, अरमानिया ग्रुप उसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है। और वाया तोरखम नहीं जा रहा? नहीं, वाया तोरखम यहाँ पे पहले आता था, उस टाइम पे तो खैर मैं काम नहीं कर रहा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है पहले आता था अशरफ गनी के गवर्नमेंट से पहले। ठीक है, ये बॉर्डर के बिल्कुल हमारी जो बॉर्डर है, ठीक है, के जो बिल्कुल करीब उस साइड पे, ठीक है, काम होता था। और वो है भी अच्छा, फ्लोराइड अच्छा भी है उसका, ठीक है, तकरीबन वो 80+ है सारा। ठीक है, हाँ, तो वो आता था अशरफ गनी गवर्नमेंट से पहले। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे जो पॉलिसीज बन गई है अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने, उस वजह से अब फिलहाल वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल स्टॉप है। यहाँ के फ्लोराइड का फ्यूचर आप क्या कहते हैं? फ्यूचर तो अब अगर फॉर एग्जांपल इसके लिए तो सिर्फ एक चीज़ है जो मतलब फिनिश
प्रोडक्ट फ़िलहाल यहाँ पे तो नहीं बनता इनसे। ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई इंडस्ट्री आती है, इस तरह का कोई वो आता है जिससे बिल्कुल एग्जैक्ट फिनिश प्रोडक्ट बने। नहीं, जब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, आप कह रहे हैं कि महीने का 2000 टन निकलता है, तो इस पे कौन प्लांट लगाएगा, कौन उसके ऊपर, आप खुद बता दें कि 10 मिलियन की प्लांट की इन्वेस्टमेंट है, और आप छोटे से छोटा प्लांट भी लगाएंगे तो 200 टन पर डे का प्लांट तो लगाएंगे ना। जी जी। तो 200 टन पर डे का मतलब ये उसको 5000 टन पर मंथ की कंजम्पशन चाहिए मिनिमम ना। ठीक है। और यहाँ पे वो है नहीं है, रिजर्व्स नहीं है। नहीं, अब ये तो सिर्फ पेशावर की वो सिनेरियो, में तो पाकिस्तान के सिनेरियो नहीं, हम पेशावर की बात कर रहे हैं ना। वो लोरालाई वाला तो यहाँ नहीं आ सकता ना, लोरालाई वाला तो यहाँ पे लाना बेवकूफ़ी होगा ना। सिर्फ है पेशावर के सिनेरियो पे तो ऐसे इस तरह नहीं है कि इसका कोई इस तरह का फ्यूचर है। नहीं, बस यही है कि सिर्फ ये गरीब तबका है यहाँ पे सारा, तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादातर यहाँ ये सारा इलाका खैबर जो है, तो ये भी एक इस तरह ही समझे कि यहाँ पे एजुकेशन इतनी है नहीं, तो ये सिर्फ इनके लिए एक रोजी कमाने का बाकी तो इस सच कोई फ्यूचर में मैं अब बता नहीं सकता कि इसका फ्यूचर क्या होगा। अच्छा। हाँ। नहीं, आप चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं और यकीनन आप माइनिंग भी कर रहे हैं, जी जी। और आपने एरियाज़ देखे भी होंगे, प्रॉस्पेक्टिंग भी की होगी कि ओवरऑल टोटल एरियाज़ कितने हैं, और क्या अगले को 50 साल यहाँ से मटेरियल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, या एटलीस्ट इसको और इन्वेस्टमेंट की जाए। आप जैसे पढ़े लिखे लोग इसके अंदर आते हैं, उसको मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ सकती है, इन्हांस हो सकती है? मेरे ख्याल में जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पर वैन्स बहुत छोटे हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन तो मुश्किल है कि मतलब थोड़ा बहुत अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ आगे, एडवांस मशीनरी के साथ आगे, तो थोड़ा बहुत आपको बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सही सही। हाँ। बिल्कुल ठीक हाँ, है। एक और चीज़ है, सिर्फ वो भी फिर आ जाती है उस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे, लीज पे, उस पे आ जाती है। अगर फॉर लीज ही नहीं है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, वो भी इतना तो वो करते हैं, लेकिन ये एक्सप्लोसिव आइटम्स जो हैं वो आपको नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे ना। अगर वो फॉर एग्जांपल एक्सप्लोसिव आइटम रेगुलर तरीके थ्रू मिलना शुरू हो जाते हैं, तो हाँ, ये एक वो है कि इसके साथ मेरा प्रोडक्शन बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? मैसेज किसको? मुक़्तदर तबका को, माइनिंग के स्टेक होल्डर्स को, माइनिंग के बिजनेस में जो लोग आना चाहते हों उनको। माइनिंग बिजनेस में तो मैं ज़्यादातर जो जितनी भी हमारी एजुकेटेड लोग हैं, मैं ख़ासकर एजुकेटेड को जी, मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं, देखिए माइनिंग में मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि मतलब एक बंदा वो नहीं करेगा, लेकिन माइनिंग में आपको बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। मतलब जो भी बंदा माइनिंग में थोड़ी सी भी वो कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या थोड़ा भी वो काम करना जानता है, या थोड़ा भी काम कर सकता है, या किसी के पास इस तरह के पैसे पड़े हुए जो कोई और काम नहीं कर सकता, उसको माइनिंग में आना चाहिए। सिर्फ नहीं कि फ्लोराइट में, यहाँ पे पाकिस्तान में आपको क्वार्ट्ज का मिल जाता है। मैं एक मज़े की बात बताऊँ, क्वार्ट्ज एक माइन मैंने स्टार्ट की हुई थी 2019 में। ठीक है। और उस टाइम पे क्वार्ट्ज माइन पे 2000-3000 रुपीज़ पे बिकता था। ठीक है। और अब जो है वही माल आपको 30,000 रुपीज़ का भी नहीं मिलेगा। वेरी गुड। कहाँ पे है वो माइन? वो शांगला में। क्रिस्टल माल है? जी जी, क्रिस्टल है। क्या प्योरिटी है उसकी? लेकिन क्रिस्टल एक साइड पे आप अभी तो सफाई करेंगे। क्या प्योरिटी है उसकी? को टेस्ट करवाया? 99 999 नहीं है? 99 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, हाँ, ये वो अभी मार्केट मेरे ख्याल में चल रही है 50,000 प्लस चल रही है। तो उस टाइम पे 2-3 हज़ार रुपीज़ पे थी। तो 3-4 साल में इतना ज़्यादा जो है डिफरेंस आ गया है। सही। अब ये इसमें हमारे पाकिस्तान में अब क्रोम जो है बहुत ज़्यादा है, आयरन और है हमारे पास और कॉपर है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिनरल्स में पैसा भी बहुत है, और आपकी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ पे वो भी बहुत रॉ मटेरियल उनको माइनिंग से ही जाता है ना। तो आप आर यू हैप्पी? जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप जो लास्ट आपने कितनी सैलरी ड्रॉ करते थे जो जॉब छोड़ी आपने? 120 120 जी। तो अभी इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें? डिपेंड्स,
कभी इस तरह एवरेज आपकी इनकम, एवरेज इनकम होता है कि 1 महीना 2 महीने बिल्कुल काम भी नहीं होता। अब रिसेंटली 1 महीना हो गया हमने बिल्कुल काम ही नहीं किया हुआ है, ठीक है, फिर भी लेकिन ओवरऑल आप साल की इनकम को उस पर डिवाइड करें, अभी आपको 3 साल तो हो गए ना? जी 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 जी। तो 3 साल की इनकम को डिवाइड करें नंबर ऑफ मंथ्स पे, 6-7-8 मिलियन रुपीस तो होपफुली मैंने 3 साल में वो किए होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में और ज़्यादा बरकत दे। और इस पे कोई शक नहीं है, मिनरल पोटेंशियल अभी बहुत से एरिया अनटैप हैं, मुश्किलात हैं, हुकूमत की तरफ से मसाइल हैं, या आपने सिक्योरिटी के इश्यूज़ बताए, एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं मिलता। अगर ये चीज़ें आसान होती जाएं तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अब काम कर रही है, संजीदगी के साथ काम कर रही है। ये एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल गवर्नमेंट ने बनाई। 1 अगस्त को एक इंटरनेशनल वो माइनिंग समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। तो अब हुकूमत ने 4 सेक्टर फोकस किए हैं, आपके इल्म में होगा यकीनन, कि जिससे आप मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक माइनिंग है, एग्रीकल्चर है। तो ये आई होप कि पाकिस्तान का माइनिंग का फ्यूचर बेहतर से बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सिर्फ एक और चीज़, जी मतलब गवर्नमेंट को सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे इन्हेंसमेंट उसके लिए कोई प्रॉपर वो नहीं, इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए कि ये जो फिनिश प्रोडक्ट है, जिस चीज़ से अब माइनिंग तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, बाकी सारा जा रहा है। बिल्कुल। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, लोगों को बुरा भी थोड़ा सा लगेगा जी। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, या यहाँ पे जो अभी न्यू गवर्नमेंट जो आई हुई है इमारत इस्लामी जी, तो उन्होंने वहाँ से अब इनकी पॉलिसीज यही है कि जो भी मिनरल्स जो भी माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करके जाए, वो फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा इस चीज से, उसके बाद ये एक्सपोर्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ वहाँ से कोल और क्रोम थोड़ा सा आ रहा है, क्रोम भी अब इन्होंने इतने टैक्सेस लगा दिए कि कोई बाहर लेके जा नहीं सकता। ठीक है। चाइनीज के साथ वहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट्स कर दिए बहुत चीजों पे, लेकिन चाइनीज के साथ इस तरह के एग्रीमेंट किए हुए हैं कि नहीं, ये चीज फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी, आप फिर एक्सपोर्ट करेंगे। सही। अब सही। हम अगर इस तरफ भी थोड़े से चले जाए कि जो भी हमारी यहाँ पे एग्रीमेंट्स होती है या जो लीज के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें थोड़ी सी इस तरह की वो कि आपने इनको कन्वर्ट करना है फिनिश प्रोडक्ट्स में, तो इससे यही होगा कि यहाँ पे तो रोजगार भी ज़्यादा होगा, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है जो इम्प्रूव होगी। अब बिल्कुल वैल्यू एडिशन की जाए, उसकी प्रोसेसिंग की जाए, तो बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और हमारी प्राइस भी उसके बेहतर जाएगी और डॉलर्स में जो है ना वो आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।